हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 सेशन सेकंड के अगले यूनिट में चलते हैं। आप जानते हैं आपको यूनिट वाइज प्रॉब्लम जितने भी क्वेश्चन 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक जो पेपर हुए हैं उसका मैंने यूनिट वाइज बनाकर आपको डिस्कस कर रहे हैं। और भैया इसका कॉपी, इसका बुक जो है इसका मैंने बना दिया है। इसका हाँ ये देखिए, इसको कोचिंग से आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा, ये बन चुका है, ठीक है ना भैया। और कोचिंग से कलेक्ट करके इसको लगाइए, जरूर लगाइए। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का बहुत काम करेगा, आपकी नैया को पार करा देगा। तो यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर में से कोई चीज निकाला नहीं है, ठीक है। तो केवल हल्का फुल्का पोटेंशियल एनर्जी के बारे में उसी चीज को डिलीट किया, बाकी सब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, मतलब किसी चीज को निकाला नहीं है। इसमें से कोई डिलीटेड पोर्शन में नहीं है, मतलब वो खाली लिख दिया गया है, नया सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन तब भी आप मान के चलिएगा कुछ भी नहीं निकाला गया है। आइए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, सिलेबस भी साथ साथ में हम आपको बताते चल रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे जरा सिलेबस भी देख लें एक नजर, ठीक है। तो इफ द रबर बॉल फॉल्स फ्रॉम द हाइट एच एंड रिबाउंड्स अप टू हाइट, ये देखिए एक रबर बॉल वहां से गिर रही है, फिर उसके बाद h/2 हाइट तक। अभी देखिए इस पे भी टेस्ट में कल दिया था, कल डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। तो ये बेटा ये मॉक का सबसे अच्छा, इस समय सबसे जबरदस्त तरीका है कि ये पेपर ले जाएं, संजीवनी और ब्रह्मास्त्र इसको ले जाएं और उसको लगाएं और फिर इसको देखें। सबसे अच्छा तरीका इस समय मॉक का, क्योंकि एकदम एनसीईआरटी बेस्ड, डिट्टो एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं और नीट के बच्चों के लिए बहुत ही फायदा करेगा, ये बहुत ही हेल्प करेगा ये। तो ये h है, h/2 है। द परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द इनिशियल सिस्टम एज वेल एज वेलोसिटी बॉल बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो अरे भैया क्या पूछ रहे हो तुम लोग, कह रहा है गिरने के पहले वेलोसिटी बताओ। ये बताओ यहाँ से u 0 हो गया, गिरने के पहले तनी वेलोसिटी बताओ तुम लोग, √2g। अब कह रहा कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो ये बताओ कितना परसेंट का लॉस हुआ। इसके बाद h/2 हो जाएगा, तो यानी 50% का लॉस हुआ। कितने परसेंट का? हाँ 50% का लॉस हुआ। तो कौन सा बोल रहा है, देख नहीं रहे हो, ये h से जा रहा है, h/2 तक जा रहा है, तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है भैया? 50% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास m kg स्लाइड फ्रॉम रेस्ट अलोंग द कर्व वर्टिकल सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए। चलो यहां से आ रहा है, तो यहां पे बताओ कौन सी एनर्जी होगी? खाली पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये बताओ ये r है, ये कितना हो जाएगा? ये r cos 45, r cos 45 का मतलब r/√2, और ये कितना हो जाएगा r। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg r प्लस r/√2। फ्रिक्शनलेस पाथ, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट b, यहां आपको वेलोसिटी बतानी है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। क्यों? तो ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg r प्लस r/√2, और ये किसके बराबर होगा? हाफ mv स्क्वायर। m से m कट गया। चलो भैया अब क्या हो गया? द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट b यानी v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2g r 1 + 1/√2। सब रख दीजिए, v इक्वल टू √2g r √2 + 1/√2। सबकी वैल्यू दी गई है, सब रख दीजिए, आंसर दौड़ के आ जाएगा। आप जानते हैं कैलकुलेशन आप लोग करते हैं, ठीक है। दूसरे के बाद तीसरा देख लीजिए बेटा, क्या है तीसरा? कह रहा है बॉडी ऑफ मास 50 kg लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अच्छा वो फिगर नहीं दिया बेटा, सॉरी फिगर मिस कर गया, मतलब इसका मैं बना दे रहा हूं। फिगर क्या है देखो, फिगर इसमें नहीं है, देखिए हमारे कंप्यूटर महोदय ने लग रहा है मिस कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ तो फिगर देखो, एक फिगर क्या बना हुआ है बेटा, ऐसे बना हुआ है, ये देखिए लिफ्ट टू हाइट ऑफ 20 मीटर, मतलब ये हाइट कितना है? 20 मीटर है। मतलब एक ऐसे खींच रहा है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे खींच रहा है सामान को, ऐसे टिचिक 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 ऐसे खींच रहा है, और इन द 2 डिफरेंट वे शोन इन द फिगर। और एक जो फिगर बना है बेटा ये सेम वही, ये सब कुछ है, ये थीटा सेम है, सब कुछ सेम है, हाइट भी सेम है। उसको एक आदमी ऐसे धक्का देके ले जा रहा है सामान को, ये अपने हाथों से ऐसे धक्का देकर ऐसे धक्का देके ले जा रहा है, ठीक है। फिर कहा जाता है रेशियो ऑफ वर्क। अब देखना किसके कारण वर्क डन पूछा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये बताओ इस पे भी ग्रेविटी कैसे काम करेगा? mg ऐसे काम करेगा। इस पे भी ग्रेविटी कैसे काम करेगा? mg। तो आखिरकार ये बताओ mg का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? mg का डिस्प्लेसमेंट तो यही ना हुआ 20, यहां भी mg का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 20। तो बेटा एक बात याद रखना, mg के कारण वर्क डन क्या होगा? बराबर, या आप कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट बराबर है, इसीलिए दोनों का वर्क भी क्या होगा? बराबर। तो दोनों के वर्क का रेशियो जो होगा बेटा ऑप्शन में दिया होगा 1:1, 1:1 दिया होगा, इसको सही कर लेना। तीसरे का चौथा, ये देखो, ये तो मैं कितनी बार बताया हूं भाया कि इसको याद रखना, ठीक है। देखो वही है आया जो मैंने आपको क्लास में बताया
ए बॉडी मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट पावर, द डिस्प्लेसमेंट टी प्रोपोर्शनल टू। इसके लिए देखिए भाई आप जानते हैं पावर पी इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू वी होता है। पावर पी किसके बराबर होता है, एफ इंटू वी के बराबर होता है। ये देखिए या पावर पी इक्वल टू एफ कितना होता है, यम डीवी बाई डी टी वी होता है, या वी डीवी इक्वल टू पी बाई एम टी हो गया। डिफरेंशिएट करिए, इंटीग्रेट, तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी 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 डी टी 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 टी, या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे हाफ। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, वी इक्वल टू क्या होता है, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे हाफ, ठीक है, या dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे हाफ dt हो गया। ये देखिए डी इस पे हो गया, इसका मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे 3/2, नीचे भी आएगा उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्रोपोर्शनल है। तो तीसरा, ठीक है। 4 के बाद 5वें पे चलते हैं बेटा। 5वां क्या कर रहा है, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, एक बुलेट है उसका मास कितना है बच्चा 50 ग्राम, फायर्ड विद द स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा ये इनिशियल स्पीड है, ऑन ए प्लाईवुड एंड इमर्ज U2 दिया है, परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज लॉस के लिए मैंने क्या कहा है कि फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इनटू 100। बताइए के फाइनल कितना हो जाएगा, बताइए भैया, के फाइनल हाफ यम 40 का स्क्वायर माइनस हाफ यम 100 का स्क्वायर अपॉन हाफ यम 100 का स्क्वायर इनटू 100। इसको रख देंगे तो आपका 84% आ जाएगा ना। 5 के बाद 6 पे चलते हैं बेटा। 6 क्या करा, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन करा। 4 पार्टिकल हैं ए बी सी डी, देखिए 4 पार्टिकल हैं ए बी सी डी, उनके मास दिया है m/2, m 2m और 4m, हैव सेम मोमेंटम, द पार्टिकल विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आप बताइए, चिल्ला बताइए, p² अपॉन 2m। जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अब बताइए किसका मास कम है, m/2 वाले का, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, ए, ठीक है ना, ए। तो बच्चे कई लगा नहीं रहे होंगे, कई बच्चे डर रहे होंगे, कई बच्चे जो सीट ले जाके यहाँ रख दिए होंगे, अरे बेटा थोड़ा सीट को निकालो, थोड़ा मंथन करो, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी, डॉक्टर बन जाओगे, जो सपना लेके आए हो वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम 36 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है, 36 गुना हो जा रहा है, देखो 36 गुना हो गया काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि k इक्वल टू p² बाई क्या होता है 2m, यानी p1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया रूट के, p2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा 36 गुना 36 के, ठीक है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया 6 के। अब देखिए p2 माइनस कितना हो गया, p2 माइनस p1 अपॉन p1, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 1/1 यानी 5 इंटू 100, यानी कितना हो गया 500। जब भी परसेंटेज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल कितना हो जाएगा 500%, कितना हो गया 500%। 36 के 7 के बाद 8 देखते हैं। 3 बॉडीज ए बी सी, 3 बॉडीज हैं ए बी सी हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंड देयर मासेस, ये मासेस हैं, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा, उनके लीनियर मोमेंटम। तो ये बताओ k इक्वल टू क्या होता है, देख रहे हो एक ही पे क्वेश्चन पे आ रहा है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इसका मतलब p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m होगा, क्या होगा रूट m होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो बेटा p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m होगा, यानी क्या हो जाएगा p1 इंटू p2 इंटू p3 इक्वल टू रूट में 0.4 इंटू रूट में 1.2 इंटू रूट में कितना 1.6, 0.4 से डिवाइड करिए, 1 4 3 12 रूट 3 4 चौके 16, 4 चौके मतलब रूट 4 आएगा। रूट 4 का मतलब कितना हो जाएगा, रूट 4 का मतलब बेटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये देखिए 1 इंटू रूट 3 इंटू 2, यानी कौन सा सही हो गया 8। 9 चलते हैं भैया। 9 क्या कर रहा है, 9 कर रहा है स्टेशनरी पार्टिकल ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स मासेस m एंड mb। चलो भैया, which moves with the velocity va and vb, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो ये बताइए, ठीक है, अगर वह 2 पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो भैया ये बताइए 2 पार्ट में टूट रहा था, एक का मोमेंटम pa हो गया, एक का मोमेंटम pb हो गया। इसका मतलब pa का मैग्नीट्यूड और pb का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। आप जानते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, pa प्लस pb 0 हो गया, pa इक्वल टू क्या हो गया pb।
तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K इक्वल टू क्या होगी, Pa का स्क्वायर अपॉन 2m में हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो किसके टर्म में देना है भैया, अच्छा वो वेलोसिटी के टर्म में देना है। सुनो, काइनेटिक एनर्जी का जो वो देना है मतलब मोमेंटम, एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी केबी बाई केबी बाई हाँ केबी बाई के किसके टर्म में देना है, इसके टर्म में देना है। तो थोड़ा सा एक काम करो, यहाँ पे स्टेशनरी पार्टिकल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स ऑफ मासेस एमए एंड एमबी, एमए एंड एमबी, एमए और एमबी में वो क्या है, टूट गया। ठीक है, एक मिनट कहीं बैठ नहीं रहा है भैया। स्टेशनरी पार्टिकल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स ऑफ मास एम एंड एमबी विच मूव्स विद वेलोसिटी वीए एंड बीबी, वीए एंड बीबी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एमए, ये देखो एक मिनट, एमए वीए इक्वल टू एमबी वीबी हो गया। ठीक है ना भैया, एमए बाई एमबी की जगह बेटा हम लोग रख सकते हैं वीबी बाई वीए रख सकते हैं ना। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो के कितना हो गया, केबी बाई के का मतलब क्या हो गया, हाफ एम बी वीबी का स्क्वायर अपॉन हाफ एम में वीए का स्क्वायर। ठीक है, देखना अब आंसर केवल असल में वेलोसिटी में मांग रहा था, तो एम में अपॉन एम बी वीबी अपॉन बी हो गया, या एम बी अपॉन एम में क्या हो गया, वीए अपॉन बीबी। ये देखो वीए अपॉन क्या रखोगे, बीबी, ये क्या हो गया, बीबी स्क्वायर अपॉन वीए का स्क्वायर। तो देखो एक बीबी से एक बीबी कट गया, एक बीए से एक बीबी कट गया, बीबी अपॉन क्या आ गया, बी आ गया कि नहीं। तो प्यारा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कर रहा है 10वां क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव ऑन द स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, द टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी x से d। तो ये बताइए x 0 से d है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है। भी देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, टेस्ट में बहुत दिया है, रूट में क्या हो गया d, x की जगह d रख दो, कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अब आप जानते हैं वर्क डन क्या होगा, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या है 0 है, तो डेल्टा के इक्वल टू हाफ एम वी कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर डी अल्फा स्क्वायर डी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 3। देख रहे हो एक मिनट से भी कम समय में क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन चलिए चलते हैं। 11 क्वेश्चन का रहा, देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन से एक ब्लॉक सरक रहा है, तो सरक रहा, तो ये बताइए उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। सरकने के बाद ये देखिए 2 मीटर, अब देखो यहां जो एनर्जी है वही एनर्जी उसके पास यहां भी होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भाई, जो यहां उसके पास पोटेंशियल एनर्जी वही यहां काइनेटिक एनर्जी है। अब इसके बाद फ्रिक्शन आ रहा है, तो इसके बाद फ्रिक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम से यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, यहां फाइनल वेलोसिटी जब स्प्रिंग रुकेगी तो भी 0 हो गई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से नेट वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, नेट वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, 0। अब नेट वर्क डन में कौन है, पहला काम कर रहा है ग्रेविटेशनल काम कर रहा है यानी mgh, माइनस फिर उसके बाद कौन काम कर रहा है, फ्रिक्शन म्यू mgx। अब फिर स्प्रिंग पे भी तो लगा रहे हो, वो भी काम कर रहा है ना, तो ये ऐसे आएगा। अब देखिए सब कुछ दे दिया है, सारी चीजें दे दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां बनेगा, ऐसा भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में एकदम दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको बनाइएगा तो यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आंसर ना मिले तो इसको बारी बारी रख के चेक कर लीजिएगा, जिसका 0 आएगा वही सही होगा। फिर 11 के बाद 12 पे चलते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, मैंने क्लास में कराया था। देखो कह रहा है कि आयरन रॉड ऑफ वेट W हैविंग इट्स वन एंड ऑन द ग्राउंड एंड अदर ऑन द शोल्डर। जैसे देखते हो ना, जैसे मजदूर में आप देखे होंगे आयरन रॉड ऐसे अपने कंधे पे रख के लेके चल रहे हैं, ऐसे कंधे पे रख के ले चल रहे हैं। तो कंधे पे जैसे इधर देखिए हम एक आदमी बना देते हैं, आओ भैया आदमी का कंधा हो गया, ये देखिए आदमी का कंधा, ये इसका सिर, इसके कंधे पे हम क्या रख दे रहे हैं, ये आयरन रॉड। ये जमीन से कितने पे इंक्लाइन है बेटा, दिया होगा थीटा पे इंक्लाइन है, मान लीजिए कितने पे इंक्लाइन है, थीटा पे। तो जमीन पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ये भी देखो एक लगाएगा, कंधा भी तो लगाएगा, और इसका वेट किधर की तरफ काम करेगा, बीचों बीच काम करेगा वेट। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/2, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/2। तो कहा जा रहा है द बार मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल द वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन, मतलब R पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है R। तो अब यहां आके खड़े हो जाओ और इसके थ्रू नेट टॉर्क क्या कर दो, 0 कर दो। नेट टॉर्क में 2 टॉर्क होंगे, एक टॉर्क इधर होगा, एक टॉर्क इधर होगा। इसको हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। देखिएगा ये सब क्लास में बहुत डिस्कस किया है,
ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, L/2 है तो L/2 cos थीटा होगा। एंटी क्लॉकवाइज में ये देखिए R है तो ये वाला कितना होगा, L cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा R L cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा W L/2 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कटा, R से R कटा बेटा, R इक्वल टू W/2 आ गया। W/2 है कहीं ऑप्शन में, एकदम है। 12 के बाद 13 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। करा है फोर्स F इक्वल टू इतना, देखिए डिस्प्लेसमेंट करा कि कितना वर्क होगा, तो इसके लिए भैया आप जानते हैं कि फोर्स अगर वेरिएबल है तो उसको उठा के पटक के इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। 2 से लेके 4 तक प्यारे इंटीग्रेट कर दीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, 3x स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, x क्यूब 2 से लेके 4, 2x स्क्वायर बाई 2, 2 कट गया, x स्क्वायर 2 से लेके 4 माइनस 5x 2 से लेके 4। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे तो 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5, 4 माइनस कितना 2, इसको रख देते हैं, रख देंगे तो 58 चला आएगा। 13 के बाद खत्म, बस 13 क्वेश्चन थे। अब अगले यूनिट पे मिलते हैं।